हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आधुनिक भारत का आज का हमारा नया टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1767 से शुरू होकर 1799 तक लड़ा गया था। इसमें कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान का परिचय। दक्षिण भारत के 2 राज्य विजयनगर एवं बहमनी वंश के बीच 1565 में तलिकोटा का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर की हार हो जाती है। इस हार के पश्चात मैसूर नामक एक नया राज्य उभर कर आता है। इस मैसूर राज्य पर वाडियार वंश के शासक एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन करते हैं। वाडियार वंश के एक राजा थे चिक्का कृष्णराज, जिनके 2 सेनापति थे, नंदराज व देवराज। सेनापति नंदराज के पास हैदर अली नामक एक कुशल सिपाही होता है, जो अपनी कुशलता से अधिकारी के पद पर भी नियुक्त हो जाता है। हैदर अली सन 1755 में अपने कुशलता के कारण डिंडीगुल नामक स्थान पर फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना या निर्माण करता है। सन 1760 में हैदर अली नंदराज की हत्या करके मैसूर का शासक बन जाता है। आंग्ल मैसूर के युद्ध में मराठा, निजाम, अंग्रेज व मैसूर राज्य सम्मिलित होते हैं और ये आपस में गुटबंदी कर युद्ध लड़ते हैं। हैदर अली की मृत्यु सन 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में घायल होने के उपरांत होती है। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है और 1782 से लेकर 1799 तक शासन करता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत होती है। थॉमस मुनरो नामक अंग्रेज टीपू सुल्तान को उसके नए प्रयोगों एवं नीतियों को देखकर उसे अशांत आत्मा की संज्ञा प्रदान करता है। 1787 में टीपू सुल्तान स्वयं को बादशाह घोषित करता है। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस की सहायता से करता है एवं श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक लड़ा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत 1767 ईस्वी में शुरू होती है। इस युद्ध में हैदर अली अंग्रेज, मराठा व निजाम के गुट को तोड़ने में सफल होता है एवं मराठा व निजाम को कुछ क्षेत्रों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लेता है, जिस कारण हैदर अली अंग्रेजों को परास्त करने में सफल हो जाता है एवं अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ती है। यह संधि अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक होती है दोस्तों, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जहां अंग्रेज भारत में एक क्षेत्र राज करने के लिए राजी थे, वहीं 5 साल बाद ही इनको हार का सामना करना पड़ता है, जिसलिए मद्रास की संधि इनके लिए काफ़ी अपमानजनक होती है। फिर अगला दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 ईस्वी से 1784 तक लड़ा जाता है। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर वारन हेस्टिंग होता है। इस युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा संधि के उल्लंघन के बाद होता है, क्योंकि अंग्रेज मैसूर द्वारा फ्रांस को दिए गए क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित करने लगते हैं, इसलिए इस युद्ध की शुरुआत होती है। इस युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पोटानेवा के युद्ध में हैदर अली के साथ युद्ध करती है। इस युद्ध में हैदर अली घायल हो जाता है, जिसके उपरांत 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध के नेतृत्व को संभालता है एवं यह युद्ध बराबरी पर छूटने में सफल होता है।
इस युद्ध की समाप्ति मंगलूर के संधि के उपरांत होती। अगला दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चलती है। इस युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। इस युद्ध की शुरुआत टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से सहयोग पाने को लेकर होती है, जिससे इस सहयोग से अंग्रेज काफ़ी नाराज होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज, मराठा व निजाम तीनों एक साथ मिलकर युद्ध लड़ते हैं, जिस कारण इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। इस हार के कारण टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य व 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को कुछ क्षेत्र मराठा व निजाम को भी देना पड़ता है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस युद्ध जीतने के बाद एक युक्ति कहता है, जो इस प्रकार है। कॉर्नवालिस कहता है कि हमने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया तथा शत्रु का विनाश कर दिया। अगला दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 में लड़ा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि टीपू सुल्तान के द्वारा न मानने के उपरांत होती है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1799 ईस्वी में मैसूर पर यह सहायक संधि थोप दी जाती। उसके बाद वाड्यार वंश के एक अल्पवयस्क शासक को अंग्रेजों द्वारा राजा बना दिया जाता है, जो अंग्रेजों के अधीन होता है। इस युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कि पूर्व का सारा साम्राज्य अब हमारे कब्जे में है। यह युक्ति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कही जाती है।